Start with the greatest name for love, correct all universe who convert day into night and night into day. Today I'll be discuss about photosynthesis. किसके बारे में बात करेंगे? Photosynthesis. और देखिए इस photosynthesis को अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दो वर्ड से बने हैं. कितने वर्ड से बने? दो. एक है हमारे पास photo, दूसरा है synthesis. ओके, एक है क्या बोला? photo, दूसरा है synthesis. याद रखना. photo, दूसरा है साइंथेसिस. ओके, देखिए अभी इस पतो का मीनिंग क्या है और साइंथेसिस का मीनिंग क्या है. इस हेडिंग से आपको पूरे इस फोटोसिंथेसिस का जो डेफिनेशन है, जो काम है, वो समझ आ जाएगा. और देखिए कि पतो का मीनिंग हमारे पास होती है लाइट. क्या चीज? लाइट. पतो मीन लाइट, लाइट. ओके, एंड साइंथेसिस मीन क्या होती है? टू मेक. क्या करना? मेक करना. और से देखिए टू मेक, मेक. बट किस चीज को मेक करना है? फूड को, खुराक को मेक करना. ओके, और देखिए कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है चीजें है कि ये दो वर्ड से बना है. एक है फोटो, दूसरा है साइंथेसिस. फोटो मीन होती है क्या चीज? लाइट. एंड साइंथेसिस मीन टू मेक. बट किस चीज को मेक करना है? फूड को मेक करना. तो सिंपल सा इसके लफ्जी माना यही है कि वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं? फूड बनते हैं. क्या बनते हैं? फूड. तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. लेकिन ये प्रोसेस कहां पे होती है? एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में होती है. तो गौर से देखिए ये हमारे पास किसी एनिमल्स में नहीं, ये ओनली इन द प्लांट्स. किस में होती है? प्लांट्स में होती है ये प्रोसेस. प्लांट्स में हमारे पास पत्तों में एक किचन होती है, जैसे हमारे घर पे किचन होती है ना. घर पे किचन में हमारे पास क्या होती है? खुराक बनते हैं. क्या बनते हैं? खुराक, गज़ा बनते हैं. हम बिरयानी पकाते हैं, जो भी मतलब चीज होती है, सब्जी, गोश्त वगैरह हम पका रहे होते हैं का किचन में. तो इस तरह प्लांट भी अपने लिए खुराक बना रहे होते हैं. तो वो खुराक कहां बनाते हैं? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में. ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के कहां पे होती है? पत्तों में होती है. कहां पे? लीव में. कहां होती है? पत्तों में. ये फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? प्लांट के पत्तों में होती है. जैसे कि हमारे घरों में किसी साइड पर किचन होती है ना, उसमें हम खुराक बना रहे होते हैं. तो इस तरह प्लांट में भी खुराक बनाने के लिए एक किचन होती है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. उस फोटोसिंथेसिस में वो खुराक बना रहे होते हैं अपने लिए, क्योंकि प्लांट हमारे पास क्या है? एक ऑटोट्रोफ है, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं. हम तो किसी क्या नाम है प्लेट में उठाकर किसी रोटी वगैरह को उनके सामने नहीं रखते कि भाई आप ये खा ले, आज आपके नाश्ता है, क्योंकि वो अपना खुराक खुद बनाते हैं, उसको इसकी जरूरत नहीं होती है. वो हम है जो दूसरे की सहारे पे बैठे हुए हैं, दूसरी चीज क्या नाम है दूसरे ऑर्गेनाइजम से लेते हैं, जैसे कि प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं अपना खुराक. लेकिन प्लांट अपना खुराक खुद बनाते हैं, किसी से नहीं लेते. कहां पे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? उनकी पत्तों में होती है. ओके, तो फोटोसिंथेसिस के लफ्जी माना यही है कि क्या नाम है? फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक. किसको मेक करना है? फूड को मेक करना है. ओके, तो फोटोसिंथेसिस की लफ्जी माना हमारे पास ये हुआ. लेकिन इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी NADPH. ओके, देखिए द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, वो अमल जिसमें हमारे पास क्या हो? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किस पर? केमिकल एनर्जी में. फर्स्ट देखिए इन द फॉर्म ऑफ ATP या NADPH2. ओके, और से देखिए एटीपी हमारे पास क्या होती है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, और NADPH का मतलब क्या है? गौर से देखिए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, द फुल फॉर्म ऑफ NADPH. ओके, तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किस पर? केमिकल एनर्जी पर, इन द फॉर्म ऑफ ATP या NADPH. तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं. यहां देखिए कैसे ये कन्वर्ट होगा. देखिए हमारे पास एक प्रोसेस मतलब कार्बन, क्या चीज? कार्बन प्लस वाटर H2O. और से देखिए ये दोनों कंबाइन हो जाकर मिल जाए और इससे बन जाए हमारे पास क्या चीज? C6H12. ओके, O6. ओके, और क्या बोला? ऑक्सीजन. ओके, इस कार्बन और वाटर से ग्लूकोज बनाना और उससे हमारे पास ऑक्सीजन को भी, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस. लेकिन देखिए इससे हमारे पास कैसे बनेगा? ये दोनों खुद मिलकर हमारे पास ये नहीं बनाएगा.
इसको मिलाने के लिए किस चीज की जरूरत होंगे ना, वो चीज हमारे पास है, याद रखनी है कि वो है लाइट। क्या चीज? सनलाइट। देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरा हमारे पास क्या चीज है, वाटर को, इनको मिलाने के लिए और इनसे ये बनाना, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन को अलग करना, ऑक्सीजन को भी रिलीज करना। तो गौर से देखिए इसको और इस प्रोसेस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, जो हमारे पास होती है लाइट एनर्जी जी। ओके, ये लाइट एनर्जी से डायरेक्टली ये चेंज नहीं होगा इस पर। इस लाइट एनर्जी को सबसे पहले हमें चेंज करना होगा केमिकल एनर्जी पर। किस पर? केमिकल एनर्जी पर। कैसे करेंगे? यहां देखिए कि प्लांट में हमारे पास पत्तों में एक और पार्ट्स होती है जिसको हम कहते हैं क्या चीज? क्लोरोपेल या क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोपेल। ये जो क्लोरोपेल होती है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या कर रहे होते हैं? इस लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। किस पर? केमिकल एनर्जी पर। ओके, जब ये केमिकल एनर्जी पर कन्वर्ट हो जाए, गौर से देखिए, तो फिर हमारे पास इस वाटर और कार्बन से बनते हैं ग्लूकोज। क्या बनते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी है, एटीपी है, मतलब सिंपल वर्ड में। और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन को भी, किसको भी? ऑक्सीजन को भी। देखिए प्लांट को हम कहते हैं द फैक्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास कैसे बनती है? इस तरह। ओके, कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल एनर्जी पर। और जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन प्लांट लेते हैं किसके जरिए? पत्तों के जरिए। पत्तों में हमारे पास फोटोसिंथेसिस वो होती है, क्या बोला है, स्टिमेटा। उस स्टिमेटा के जरिए प्लांट लेते हैं, क्या नाम है, सांस, कार्बन लेते हैं। दूसरा हमारे पास वाटर है। वाटर हमारे पास कहां से आते हैं प्लांट में? रूट से आते हैं। रूट ऑब्जर्व करते हैं कहां से? जमीन से। और रूट में हमारे पास कुछ टिश्यूज होते हैं, एक सिस्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेलियम, दूसरा होती है पोलियम। एक्सेलियम क्या कर रहे होते हैं? वाटर को कैरी करते हैं पूरी बॉडी तक, प्लांट के जितने भी हिस्से पार्ट्स है उन तक लेके जाते हैं। कहां से? रूट से। ओके, और दूसरा हमारे फोलियम क्या होते हैं? खुराक जो प्लांट में बनती है फोटोसिंथेसिस में, उनको लेके जाकर खुराक पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। ओके, तो इस बनने के लिए हमारे पास क्या होगा? केमिकल एनर्जी की जरूरत होगी। और केमिकल एनर्जी को कैसे? लाइट, इसको वहां पे चेंज करने के लिए हमारे पास लाइट की जरूरत होगी। और लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे किस पर? केमिकल पर। ये कौन कन्वर्ट करेगा? क्लोरोप्लास्ट। ओके, और क्लोरोप्लास्ट इसको चेंज कर केमिकल एनर्जी पर, फिर हमारे पास इस मोहतरम से बनेगा क्या चीज? ग्लूकोज, एटीपी, जो भी है आपको ग्लूकोज, और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। इस एक बात को याद रखना है कि ये ऑक्सीजन हमारे पास, ये कार्बन वाला ऑक्सीजन नहीं है। ओके, ये हाइड्रोजन वाला है। कौन सा है? हाइड्रोजन वाला। ये हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन यहां जाएगा, कार्बन वाला नहीं। देखिए एक सवाल है कि 1930 को 1930 को एक साइंटिस्ट था मेल्स। ओके, उसने क्या किया था? एक हाइपोथेसिस पेश किया था कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है ना, तो वो वाटर वाला ऑक्सीजन होती है, H2O का ऑक्सीजन होती है। एक उनकी ख्याल था, हाइपोथेसिस था। ओके, फिर उसके बाद उसने ये हाइपोथेसिस किस चीज के ऊपर किया था? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे किया था। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या यूज हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोसल्फर यूज होती है। ऑक्सीजन के बजाय क्या? सल्फर। तो जब ऑक्सीजन के बजाय सल्फर यूज होती है, तो गौर से देखिए जब उनकी कैलकुलेशन किया जाते हैं, उस पर लार्ज एनर्जी पड़ती है, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं? वहां पे सल्फर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहे थे? कि ऑक्सीजन के बजाय सल्फर आ रहे थे। ओके, तो उसने ये सोचा कि भाईजान इस तो फिर प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें भी हमारे पास होना चाहिए किसको? ऑक्सीजन को। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन? जो वाटर के साथ हो, क्योंकि वाटर के साथ हमारे पास वहां सल्फर था, वहां सल्फर निकला रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही जाएगा। तो इस वजह से वो ये कह रहा था कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कौन सा ऑक्सीजन होती है? वाटर की होती है। ओके, फिर ये इनकी ख्याल था। इसके बाद फिर 1940 को 1940 को एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने इस हाइपोथेसिस को चेक करने की कोशिश की, मतलब इनको चेक करना चाहा। तो जब उसने चेक किया तो उनको वही रिजल्ट मिला कि वाकई हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज होती है, वो किससे? वो वाटर ऑक्सीजन होती है। कौन सा होती है? वाटर ऑक्सीजन। वाटर ऑक्सीजन हमारे पास वहां पे जाकर अलग हो जाते हैं। ओके, तो इस बात को याद रखना है कि हमारे पास इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हमारे पास बनती है वो कौन सा ऑक्सीजन होती है? वो वाटर वाला ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस यहां तक कंप्लीट हुआ। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? ओके,
अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।